ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेताणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दारो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलं माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरिहन्तदेव वन्दे गुरुवन्दे न गणनाडव्यरायो तम्मदयामे वन्दे कम्मखकारणं शुद्धं। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो। बोलिए सरस्वती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत। और अपनी चर्चा कल चली थी वाणिज्य के संबंध में कि व्यापार शुभ कौन सा अशुभ कौन सा, कुवाणिज्य और सुवाणिज्य की बात में। अब यहाँ कहते हैं पेज नंबर 233 नीचे से पैराग्राफ, इस श्रुति ज्ञान के जघन्य मध्यम उत्कृष्ट की अपेक्षा 3 प्रकार का स्वरूप कहते हैं। श्रुति ज्ञान के जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट इस अपेक्षा 3 भेद बतलाए। जो समस्त ज्ञानों में छोटा है उसे जघन्य जानना चाहिए। समस्त द्वादशांग प्रकरणाधिक श्रुति ज्ञान उत्कृष्ट है और मध्य के अनेक भेद हैं। इस प्रकार 3 भेद रूप श्रुति ज्ञान है। इनका स्वरूप आगे कहेंगे। यानी श्रुति ज्ञान के यहाँ पर सामान्य रूप से 3 भेद कर दिए, एक जघन्य, एक मध्यम और एक उत्कृष्ट। जघन्य वो ज्ञान जिसका समस्त ज्ञानों में जो सबसे छोटा ज्ञान है वो जघन्य हुआ। उत्कृष्ट द्वादशांग हो गया और इन दोनों के बीच में जो भेद है वो सब मध्यम हो गए। जघन्य और उत्कृष्ट के बीच के सारे भेद क्या हो गए? मध्यम हो गए। तो मध्यम के अनेकों भेद हो जाते हैं। मूल श्रुति ज्ञान के 2 भेद हैं। मूल श्रुति ज्ञान की बात करें उसके 2 भेद है, अक्षरात्मक और एक अनअक्षरात्मक। उनमें से अक्षर, छंद, पद, काव्य, गाथा, फाकी आदि शब्दों के निमित्त से उत्पन्न हुआ ज्ञान अक्षरात्मक श्रुति ज्ञान है, तथा जो भाव से ही उत्पन्न होता है, अक्षर रूप नहीं है, वह अनक्षरात्मक श्रुति ज्ञान है। यह एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय पर्यंत सभी जीवों के होता है, परंतु इस अनक्षरात्मक श्रुति ज्ञान से कुछ व्यवहार प्रवृत्ति नहीं हो सकती। जीव के भाव विचार को या तो वही जीव जानता है या केवल ही जानते हैं, अतः यहाँ इसकी मुख्यता नहीं है। किसकी? एक अक्षरात्मक श्रुति ज्ञान और एक अनक्षरात्मक श्रुति ज्ञान। तो जिसमें अक्षर है, छंद है, पद है, काव्य है, गाथा, ये जो भी है वो सब अक्षरात्मक है। अभी जो पढ़ रहे अपन क्या है? अक्षरात्मक है। तो जितना भी है वो सब क्या है? अक्षरात्मक ज्ञान है। ज़्यादातर तो हम जो सुनते करते हैं सब। और जो अनक्षरात्मक ज्ञान है वो कौन जानता है? केवल ही जानते हैं। जो भाव से ही उत्पन्न होता है, अक्षर रूप नहीं है। जो भाव से ही उत्पन्न हो रहा है पर अक्षर रूप नहीं है, वो क्या कहलाएगा? अनक्षरात्मक श्रुति ज्ञान। ये एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय पर्यंत सभी जीवों के होता। कौन सा? अनक्षरात्मक श्रुति ज्ञान। अब एकेंद्रिय जीव है, 2 इंद्रिय जीव है, उनके जो श्रुति ज्ञान है वो कौन सा है? पेड़ बोलता है क्या? तब अनक्षरात्मक हुआ। श्रुति ज्ञान तो पेड़ को भी है कि नहीं है?
मति ज्ञान भी श्रुत ज्ञान भी। तो पेड़ को जो श्रुत ज्ञान है वो कौन सा है? अनक्षर, क्योंकि उसकी तो वहाँ रचना भी नहीं है। फिर 2 इंद्रिय से शुरू होती है रचना, तो वहाँ तब भी वहाँ अनक्षरात्मक, तो 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 4 5 इंद्रिय सभी के अनक्षरात्मक। क्या अपने भी अनक्षरात्मक होता है श्रुत ज्ञान? हाँ, हमारे भी है। सारी चीज वचन अक्षरात्मक थोड़ी है, बहुत सारी चीजें हैं जो अनक्षरात्मक है अपनी भी। इसलिए लिखा 1 इंद्रिय से पंचेंद्रिय सभी जीवों के होता है अनक्षरात्मक। तो इस अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान से कुछ व्यवहार प्रवृत्ति नहीं हो सकती। अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है, उसे व्यवहार और प्रवृत्ति नहीं होती। जीव के भाव विचार को या तो वह जीव जानता है या केवल ही जानते हैं, अतः यहाँ इसकी मुख्यता नहीं है। दूसरा जो अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान है से धर्म कर्म कार्यों की प्रवृत्ति होती है। धर्म कार्य की प्रवृत्ति, कर्म कार्य की प्रवृत्ति किससे होती है? अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान से। इससे लोक में लेन देन रूप खाता रोजना मच आदि समस्त व्यवहार कार्य होता है। धर्म शास्त्रों के पठन पाठन की प्रवृत्ति भी इसी अक्षरात्मक ज्ञान से होती है। इस श्रुति ज्ञान के सिद्धांत ग्रंथ गोमणसार जीवकांड गाथा 317 में निम्नलिखित 20 वेद कहे वापस। किसके? अक्षरात्मक श्रुति ज्ञान के। अभी कहते हैं अक्षरात्मक है, तो जो भी लोक व्यवहार होता है वो सब अक्षरात्मक है। जितने भी खाता बही लिखे जाते हैं तो अक्षरात्मक ही है। और जिनवाणी जितनी लिखी गई है सब क्या है? क्या अंक भी हैं, पर वो अक्षरात्मक में आ गए। अंक जो भी हैं वो भी क्या आ गए? क्योंकि वचन रूप हो रहे ना, इसलिए वो अक्षरात्मक में शामिल कर लिए। यद्यपि ब्राह्मी सुंदी को एक को तो अक्षर ज्ञान दिया, एक को अंक ज्ञान दिया था, पर यहाँ अक्षरात्मक में दोनों शामिल हैं। यहाँ पर कि श्रुति ज्ञान के सिद्धांत ग्रंथ गोमणसार जी में 20 वेद किए हैं। 317 नंबर की गाथा में वो बताते हैं यहाँ। पज्जाकर पद संगादम पडिवत्तीयाणि जोगम च दुग्वार पाउणम चय पाउण्यम वत्तु पूवम च पज्जायकर पद संगादम पडिवत्तीयाणि जोगम च दुग्वार पाउणम चय पाउण्यम वत्तु पूवम च। पज्जायक यानी पर्याय ज्ञान, अक्ष अक्षर ज्ञान आ गया, पद पद ज्ञान, संगादम संगाद ज्ञान, पडिवत्ति प्रतिपत्ति ज्ञान, याणी योगम अनुयोग ज्ञान, फिर प्रावृतिक ज्ञान हो गया पाउड ज्ञान में। वस्तु ज्ञान, पूर्व ज्ञान, ये 10 वेद हैं। वस्तु यानी वस्तु ज्ञान, उपवंच पूर्व ज्ञान, ये 10 वेद हैं। इन 10 के साथ समास शब्द लगा लेना, जैसे पर्याय पर्याय समास, इस प्रकार प्रत्येक के साथ लगाने से 20 वेद हो जाते हैं। ये 20 वेद मूल अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान के जानना। ये 10 वेद के ना, तो एक समास और लगा दो, समास शब्द, जैसे पर्याय ज्ञान, पर्याय ज्ञान 1 और पर्याय समास ज्ञान 2, ऐसा तो 10 के 20 हो जाएंगे। तो ये श्रुति ज्ञान के 20 वेद, अक्षरात्मक श्रुति ज्ञान के। अब श्रुति ज्ञान का स्वरूप कहते हैं, समास का क्या बता रहे आगे सब। जिस अक्षर में जो अर्थ है, जो अक्षर जिस पदार्थ को बताता है, उसे जानने रूप ज्ञान भाव श्रुति ज्ञान है। क्या कहते हैं उसको? जो अक्षर जिस पदार्थ को बताता है उससे जानने रूप ज्ञान भाव श्रुति ज्ञान है। इस ज्ञान के 20 वेद होने से इस ज्ञान को गातने वाला आवरण भी 20 वेद रूप परिणमन कर 20 वेद रूप श्रुति ज्ञान को गाता है। अतः श्रुति ज्ञानावरण के भी 20 वेद हैं। अब इन 20 का सामान्य अर्थ कहते हैं। तो श्रुति ज्ञानावरणी के भी 20 वेद है कि नहीं? किसके आधार पर? 20 ज्ञान के वेद हैं, तो उसको आवरण डालने वाले भी 20 वेद चाहिए।
तो उन 20 वेदों का क्या स्वरूप है, सबका स्वरूप की चर्चा यहाँ की है, एक एक की। पहला है पर्याय ज्ञान। यह प्रथम जगन्य वेद है, अतः यह अक्षर के अनंतवें भाग ज्ञान है। कितना? पर्याय लिखा, अक्षर के अनंतवें भाग ज्ञान है। इस ज्ञान का आवरण करने वाला कोई कर्म नहीं है, यानी ये निरावरण है इतना सा ज्ञान। निगोदिया को जो ज्ञान होता है ना, कहते हैं कि इस ज्ञान का आवरण करने वाला कोई कर्म नहीं है, अतः इस ज्ञान को कोई भी कर्म गात नहीं सकता। ऐसा ही अनादि स्वभाव केवल ज्ञान में ज्ञात हुआ है। ये बात किसने कही कि केवल ज्ञान में ये बात आई है, भगवान की द्विवेदनी में खिरी है, उसके आधार पर ये बात कहते हैं कि ज्ञान का जब से छोटा अंश जो है शुद्ध ज्ञान का, उस पर बिल्कुल आवरण नहीं रहता, इतना सूक्ष्म रहेगा ही रहेगा। कम से कम ज्ञान कितना रहेगा कि अक्षर के अनंतवें भाग ज्ञान रहेगा ही रहेगा। इससे नीचे ज्ञान नहीं रह सकता। इस इतने ज्ञान के बिना जीव रह नहीं सकता। हाईएस्ट कितना ज्ञान होगा कि केवल ज्ञान होगा। ज्ञान गुण की सबसे छोटी पर्याय क्या होगी कि वो अक्षर के अनंतवें भाग रूप पर्याय रहेगी। उत्कृष्ट पर्याय क्या रहेगी? केवल ज्ञान रूप रहेगी। तो इसके बिना केवल ज्ञान पर पूरा आवरण नहीं है, ज्ञान पर बिल्कुल आवरण हट गया, और इधर है तो सही पर इतना आवरण नहीं। ज्ञानावर्णी में कर्म में इतनी ताकत नहीं है, या समझना बिंदु कि ज्ञानावर्णी कर्म में इतनी ताकत नहीं है कि पूरा आवरण डाल दे ज्ञान पर। यानी इतना ज्ञान में शक्ति है कि अपने ज्ञान पर पूरा आवरण नहीं डालने देता। यूं को इतना तो खुला रहेगा ही रहेगा। यूं ज्ञान की ऐसी शक्ति है कि वो ज्ञानावर्णी कर्म कितनी भी ताकत लगा दे, कितना भी जोर लगा दे, तो भी ज्ञान का इतना अंश तो खुला रहेगा रहेगा रहेगा। और वो क्यों? वो जीव की पहचान बता रहा है। यदि उतना भी ज्ञान नहीं रहे तो जड़ हो जाए। यदि वो ज्ञान की पर्याय इतनी उगाड़ रूप नहीं रहे, ज्ञान गुण तो पूरा ही है, ज्ञान गुण की पर्याय की बात चल रही है कि ज्ञान गुण की पर्याय का अंश इतना खुला न रहे तो जड़ हो जाए। फिर अतः क्या लिखा? अक्षर के अनंतवें भाग ज्ञान है। इस ज्ञान का आवरण करने वाला कोई कर्म नहीं है, कोई पैदा ही नहीं हुआ कर्म। अतः इस ज्ञान का कोई भी कर्म गात नहीं सकता। ऐसा ही अनादि स्वभाव केवल ज्ञान में ज्ञात हुआ है। यदि कदाचित इस ज्ञान को भी आवरण घातता तो ज्ञान का ही अभाव हो जाता। आगे क्लियर बात कि यदि ऐसा हो जाता तो ज्ञान का ही अभाव हो जाता, और ज्ञान का अभाव हो गया मतलब जीव का ही अभाव हो गया। ज्ञान गुण का अभाव होने पर गुणी आत्मा का भी अभाव हो जाता है, और आत्मा का अभाव होने से संसार चार गति का अभाव हो जाता है, परंतु संसार का अभाव तो कभी होता ही नहीं है। अतः आत्मा के सद्भाव से ज्ञान का सद्भाव है। आत्मा के सद्भाव से किसका सद्भाव है? और ज्ञान के सद्भाव से आत्मा का सद्भाव है। जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा, जहां जहां आत्मा वहां वहां ज्ञान नहीं हो। अन्वय व्यतिरेक दोनों घटित होते हैं। यहाँ ज्ञान के बिना आत्मा नहीं, आत्मा ज्ञान के बिना नहीं, रह ही नहीं सकता। हाँ नहीं, ज्ञान एक गुण है, आत्मा तो सर्व है, एक अंशी है और एक अंश है। इतना फर्क तो है। आत्मा द्रव्य है और ज्ञान गुण है, ये अंतर तो है। पर ज्ञान के बिना आत्मा नहीं, आत्मा ज्ञान के बिना नहीं, ये दोनों अविनाभावी है। इस प्रकार अन्य सभी श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान आदि सभी ज्ञानों को आवरण गाता है, परंतु इस अक्षर के अनंतवें भाग ज्ञान को नहीं गाता है। अतः ये ज्ञान सदैव निरावरण रहता है कि यह ज्ञान
अक्षर के अनंतवें भाग रूप जो ज्ञान है वो सदा निरावरण ज्ञान है। बाकी जो बचा हुआ ज्ञान है वो भले आवरण वाला हो, वो होता है, बाद में निरावरण होता है, परंतु इतना ज्ञान का अंश सदा ही निरावरण रहेगा, किसी का भी हो। अभी आपके ज्यादा है निरावरण, अभी हमारे ज्ञान है तो पंचेंद्रिय के योग इच्छोपम ज्ञान है, तो हमारे ज्ञान पर कितना ही अभी निरावरण है। ये तो निगोदिया जीव की बात है, और निगोदिया जीव में भी सबका क्षोभम एक जैसा ही होता है, ऐसा नहीं है। आया था पहले। यह जगन्य ज्ञान किस समय कब होता है उसे कहते हैं, किस समय होता है और किसे होता है। सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक के उत्पन्न होने के पहले समय पर्याय नामक जगन्य ज्ञान होता है। उस सूक्ष्म निगोदिया के अपने यौगिक अंतर्मूर्त के विभाजन में 6012 क्षुद्र भवों में जन्म मरण करते करते हुए अत्यंत संक्लिष्टता रूप परिणामों से भ्रमण करते हुए अंतिम क्षुद्र भव के समय वक्रता वाली 3 मोड़ वाली गोमूत्री का गति युक्त विग्रगति पूर्वक जन्म धारण करने से पहले समय में ये जगन्य ज्ञान होता है। ये जगन्य ज्ञान कौन सा? अक्षर के अनंतवें भाग रूप जो ज्ञान की बात कही गई है, जो निरावरण ज्ञान की बात कही गई है, वो ज्ञान कहाँ होगा? कहते हैं सूक्ष्म निगोदिया लब्ध अपर्याप्तक। लब्ध लब्धि पर अपर्याप्तक, क्यों लब्ध पर्याप्तक का अर्थ क्या है? लब्धि अपर्याप्तक। सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक के उत्पन्न होने के पहले समय पर्याय नामक, जिन्हें पर्याय नामक क्यों लिखा? वो पर्याय ऐसी है। उस सूक्ष्म निगोदिया के कौन सा? एक तो बादल निगोदिया होते हैं, एक सूक्ष्म निगोदिया होते हैं। तो सूक्ष्म निगोदिया के अपने यौगिक अंतर्मूर्त के विभाजन में 6012 क्षुद्र भव, कितने? कुल 66,336 66,336 भव है ना। तो एक क्षुद्र भव का 6012 आए थे, और 6012 इंटू 11 किए थे, सूक्ष्म बादल के हिसाब से किए थे नहीं किए थे? याद राख नहीं रहा? कितने होते एक मूर्त में, अंतर मूर्त में कुल कितने क्षुद्र भव कर सकता है जी? बोलो पापा जी। 66,336 बताए थे गिन के आपको। 2 इंद्रिय के कितने, 3 इंद्रिय के कितने, 4 इंद्रिय के कितने, 5 इंद्रिय के कितने, हाँ याद भी करवाए थे। एक पर्याय की 6012 इंटू 11 करो, कराए थे आपको, गुणा करके सब बताए थे। तो कहते 6012 क्षुद्र भवों में जन्म मरण करते हुए अत्यंत संक्लिष्टता रूप परिणामों से भ्रमण करते हुए अंतिम क्षुद्र भव के समय वक्रता वाली 3 मोड़ता वाली गोमूत्रिका गति युक्त विग्रगति पूर्वक जन्म धारण करने के पहले समय में जगन्य ज्ञान होता है। पहले समय में जगन्य ज्ञान 3 है ना, 3 समय, तो पहला समय में इसी जीव के इसी समय स्पर्श इंद्रिय संबंधी जगन्य मति ज्ञान होता है। इसी जीव के इसी समय जगन्य चक्षु दर्शन होता है, क्योंकि चक्षु है ही नहीं, एक इंद्रिय है ना, तो चक्षु है ही नहीं, इसलिए चक्षु दर्शन ही होगा। यह अनेकों क्षुद्र भवों के बारंबार धारण करने से बड़े हुए संक्लिष्टता में दुख रूप परिणामों का निमित्त पाकर तीव्र अनुभाग युक्त ज्ञानावरणादि कर्मों का उदय होने से महादुख रूप क्षुद्र भवों में से अंतिम क्षुद्र भव के प्रथम समय में पर्याय ज्ञान का अनंतवा भाग जगन्य का है। पर्याय का अनंतवा भाग, यानी 6012 में जो 12वां भव है उसका जो पहला समय होगा उस समय का ये ज्ञान होगा। इसका नाश कभी नहीं होता, ऐसा नियम जानना। ऐसा नियम है कि क्यों, वो सब बता दिया पहले। यदि उस पर भी आवरण डल जाएगा क्या क्या समस्या आएगी। वो कभी भी ऐसा नहीं होगा। अनादि काल से अनंत काल हो गए, तो अनादि काल से निगुद में ही है जीव, और अभी
अनंत काल बाद भी निकलेंगे नहीं, उनके शुद्ध ज्ञान कैसा है फिर? वो जीव यदि उन ज्ञान पर आवरण डल जाता तो वो जीव ही नहीं रहते, सब खत्म हो जाते, जीव का नाम खत्म हो जाता। इसके बाद द्वितीयादि समय में ज्ञान बढ़ता है। वहाँ इस जगन्य ज्ञान में अनंत अविभाग प्रतिच्छेद रूप अंश होने के कारण अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि में षठ स्थान रूप महान वृद्धि होती है, जो अनंत अविभाग प्रतिच्छेद के अंश है। षठ गुण हानि वृद्धि कहते हैं ना, वो वाली बात बताइए। नाम सुना षठ गुण हानि वृद्धि? हाँ, तो उसकी बात कही यहाँ कि वो जो पहला समय था उस समय तो वो जगन्य ज्ञान था, अब द्वितीयादि से दूसरा समय, तीसरा समय बढ़ा तो कहते हैं ज्ञान बढ़ता है। अनंत अविभाग प्रतिच्छेद रूप अंश होने के कारण अनंत भाग वृद्धि, फिर असंख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि, ऐसे षठ स्थान मान वृद्धि होती है जो अनंत अविभाग प्रतिच्छेद के अंश हैं। जो कोई यहाँ से पहले बता चुके हैं, निगोदिया जीव का क्षोभसम ज्ञान सबका एक जैसा होता है, ऐसा नहीं है। आया था पहले, जैसे अपन इतने मनुष्य हैं तो सब मनुष्यों का क्षोभसम ज्ञान एक जैसा है क्या? जिसके जैसा आवरण है उसके अनुसार है, बाकी के अलग। ऐसे निगोदिया जीवों में भी बात बताई थी, सूक्ष्म और बादल में भी अंदर बताया था हमने कैसे, पर सामान्य कथन में निगोदिया जीव के एक भाग कहा गया है। हाँ, कथन ऐसा ही आएगा, कथन में ऐसा आएगा यूं, जबकि यहाँ स्पष्ट कर दिया उसके 12वां जो भवन थी उसका पहले समय में, दूसरे समय में अलग हो गया। जगन्य ज्ञान में अनंत भाग कैसे संभव है? क्या प्रश्न जोरदार है, जो प्रश्न खड़ा हुआ शंका कि है तो जगन्य ज्ञान, अब उसमें भी अनंत भाग कैसे कह रहे हो? क्यों लिखा ना, अनंत विभाग प्रतिच्छेद रूप अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि। हाँ, है तो जगन्य ज्ञान, और जगन्य ज्ञान में अनंत भेद। देखो, अनंत के भी अनंत भेद होते हैं, कई बार बोला आपको ये बात। तो वहाँ 14 धारा के कथन में द्विरूप वर्ग धारा के अंतर्गत इसका कथन किया गया है। सब कर्णानु का विषय शब्द जो है, अनंतानंत वर्ग स्थान जाने के बाद संपूर्ण जीव राशि का प्रमाण निकलता है। इस जीव राशि से अनंत गुणी पुद्गल राशि है। जीव राशि से अनंत गुणी क्या है? गुरुदेव के प्रवचन में आपको समझाया, याद करवाया, अब इसको समझ लेना, आ जाएगा ख्याल में। जीव राशि से अनंत गुणी कौन है? पुद्गल राशि। पुद्गल राशि से अनंत गुणी 3 काल की समय राशि, सर्वकाल समय राशि से सर्व आकाश प्रदेश राशि अनंत गुणी, और सर्व आकाश प्रदेश राशि से अनंतानंद राशि पूर्ण होने के बाद सूक्ष्म निगोदिया जीव के जगन्य ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेदों का प्रमाण होता है। अब वह तो वहां गुण की बात की, आत्मा में जो अनंत गुण है ना, उस गुण वाली बात कही नहीं। ये इसी के आगे वहां क्या गुरुदेव ने जोड़ा है, और यहाँ दूसरी बात जोड़ी, पर ये सब आ चुका है, यूं याद करवाया आपको। हाँ, कि जी तू कितना महिमावंत है, तेरे में क्या गुण है। तो यहाँ तक अपन ला करके आगे किया था ना, सर्व आकाश प्रदेश राशि अनंतानंद, यहाँ सर्व आकाश प्रदेश अनंत गुणी, उससे अनंत गुणा तेरे गुण है। अब यहाँ पर क्या लिखा? सर्व आकाश प्रदेश राशि से अनंता अनंत वर्ग राशि पूर्ण होने के बाद सूक्ष्म निगोदिया जीव के जगन्य ज्ञान के विभाग प्रतिच्छेदों का प्रमाण होता है। बोलो, ऐसा आगम में कहा है, अतः इसमें अनंत भाग वृद्धि संभव है। इस प्रकार यह पर्याय ज्ञान नामक प्रथम भेद जानना। देखो जिनागम कितना सूक्ष्म है और किस तरह से बताया है। अपने ज्ञान का उगाड़ इतना नहीं है, पर ज्ञान का उगाड़ी, ज्ञान की तो बात चल रही है। ये किसके ज्ञान की बात चल रही है? तो तेरी ज्ञान में क्या ताकत है जानने की सोच, ये सब बताया है तो ज्ञान में नहीं तो बताया है। ज्ञान का क्या कमाल है वो आप समझ सकते हो। आज दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो सब किसका कमाल है?
मुझे तो सर्वत्र ज्ञान ज्ञान ही दिखाई देता है? तो ये माइक है, किसका कमाल है मैं पूछता हूँ? ये माइक के अलावा मोबाइल जादू किसका कमाल है? ये सब बने ना उन पर्याय को, पुद्गल की प्रमाणों को इधर से इधर इधर करके स्कंदों को जैसा भी उन्होंने, तो ज्ञान ने ही तो कार्य किया है। हाँ, यहाँ बैठे बैठे आप पहुंच गए अंतरिक्ष में, बैठा आदमी यहाँ है और अंतरिक्ष का सब अवलोकन कर रहा है बैठा बैठा यहाँ। कौन जान रहा है? ज्ञान जान रहा है, क्या मशीनें जान रही है? उस मशीन का जो निर्माण किया जिसके वजह वो कमाल किसका है? कि वहां से वो खींच के एक कैमरे ने एक फोटो खींचा, अब जो भेजा अब उस जो तो वो कर कौन रहा है? ज्ञान कि और कोई चीज है? तो तेरी ज्ञान की महिमा तुझे आती नहीं। सुमन दीदी क्या कहा? बोलो क्या कहा? अपने ज्ञान की महिमा आ नहीं रही है। हम अपने ज्ञान को बिल्कुल ऐसा नकारा बना रखा है। अरे ज्ञान सर्वत्र दुनिया में ज्ञान की तुति बोलती है। ऐसा लिखा कि विद्वान सर्वत्र पूज्यते, ऐसा लिखा नीति शतक में। तो विद्वान सर्वत्र किसके बल से पूजा जाता है? ज्ञान नहीं हो तो कौन पूजे? उस विद्वान कौन कहे और कौन पूजे? बताओ। तो महिमा ज्ञान की है कि विद्वान की है? ज्ञान की महिमा भैया, ज्ञान की महिमा है। तो देखो ये सब ज्ञान की महिमा बता रहे। आनंद के भी अनंत भेद होते हैं लिखा। वहां 14 धारा के कथन में द्विरूप वर्ग धारा के अंतर्गत इसका कथन किया गया है कि अनंतानंद वर्ग स्थान जाने के बाद संपूर्ण जीव राशि का प्रमाण निकलता। संपूर्ण जीव राशि का क्या निकला? प्रमाण। पूरा कर्णन योग में चित्र बना करके वर्ग धारा सब समझाया। इस जीव राशि से अनंत गुणी जितने जीव हैं उस जीव से अनंत गुणे तो पुद्गल है। पुद्गल प्रमाण, राशि मतलब संख्या, कि अनंत जीव जो है, अनंतानंद जो जीव हैं, उस अनंतानंद जीव से अनंतानंद गुणे पुद्गल है। आया? जीव कोई कम नहीं है। एक सुई की नोक में संख्या शरीर, और एक शरीर में अक्षरानंद जीव गए हैं। एक शरीर में अक्षरानंद जीव गए, जितने आज तक अभी सिद्ध बने नहीं है। उस सुई का नोक, उसमें एक शरीर के जीव बराबर भी अभी सिद्ध हुए नहीं है। अनादि काल से बन रहे हैं, अनंत काल हो गया। तो जीव राशि कितनी हुई समझो। अब उस अनंतानंद जो जीव राशि है, उस अनंतानंद जीव राशि से अनंतानंद गुणे कौन है? पुद्गल परमाणु। पीछे समझ में आ रहा है? क्या पुद्गल कम है? और फिर पुद्गल परमाणु से भी ज्यादा कौन? कि पुद्गल राशि से अनंत गुणी 3 काल की समय राशि है। अनंतानंद पुद्गल परमाणु है, उससे भी अनंत गुणे 3 काल का समय, भूत का, वर्तमान का, भविष्य का। तो कितना समय है? और सर्वकाल समय राशि से सर्व आकाश प्रदेश राशि अनंत गुणी है। कि जितने समझ लो उससे अनंत गुना आकाश के प्रदेश है, कोई सीमा नहीं है। जब काल की सीमा नहीं आ रही है, क्योंकि भविष्य काल की सीमा कहाँ है बताओ? उसी की सीमा नहीं। वो अनंत आए, पर एक बार वो अनंत आ गए, पर काल का अनंत आ ही नहीं रहा कहीं। और जीव का भी अक्षय अनंत का, तो वहां भी अंत नहीं आ रहा है। तो उससे भी अनंत गुना आकाश के प्रदेश बता दिए। और आकाश के प्रदेश से भी अनंतानंद वर्ग राशि पूर्ण होने के बाद सूक्ष्म निगोदिया जीव के जगन्य ज्ञान का अविभागी प्रतिच्छेद आता है। तो ज्ञान का सूक्ष्म अंश कहाँ चला गया? समझ में आया? यानी ज्ञान की क्या विशालता, क्योंकि उस केवल ज्ञान में सब कुछ जानने की ताकत है। तो कितना जानता है केवल ज्ञान? ये सब कुछ जानता है। और फिर एक ज्ञान का वो भाग जिसमें कितना सूक्ष्म जानना रहा है, ये बता रहे हैं।
अतः इसमें अनंत भाग वृद्धि संभव, इसलिए इसमें अनंत भाग वृद्धि, क्योंकि वो यहां से शुरू हुआ ना, मतलब जगन्य ज्ञान अपने समझ लो 0 बाद जो शुरू होता है वो शुरू हुआ, 0 तो है ही नहीं ज्ञान का, तो 0.1 शुरू करो, ये समझो 0.1 नहीं, 0.00000000001 यहां से शुरू हुआ ज्ञान। अब उसमें भी वृद्धि 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 होती जाएगी, ऐसा इसका मतलब ये है। आया कुछ ख्याल में? कि यूं समझो कि एक बोरी अपने गेहूं है, तो पहला दाना ठीक है, फिर दूसरा दाना एक एक बढ़ाओगे तब कितने होंगे, तब वो पूरा बोरी हो गया ना, एक एक दाना मिलाओगे तो वो पहला जो ज्ञान है जगन्य ज्ञान, उसमें वृद्धि होती 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 जाएगी। पर्याय की बात, ज्ञान गुण की बात नहीं, ज्ञान गुण तो पूर्ण रूप है उस ज्ञान के, तो वो बढ़ती बढ़ती केवल ज्ञान रूप, जैसे वो बोरी पूरी हुई ना तो केवल ज्ञान तब पूरा, तो केवल ज्ञान का अंश छोटा 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 कहाँ आया, सेठ जगन्य रूप ही आया, यानी 0.100000000 एक करो, और फिर उसमें 1 2 3 4 बढ़ो, फिर उसमें बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, ऐसा अनंत भाव। जगन्य ज्ञान की अनंत भी, हाँ तो वही, तभी तो जगन्य चल रहा है कभी तो जगन्य भी अनंत। हाँ वो जगन्य का अनंतवा भाग है ना, वहां से शुरू किया, फिर उसके अनंत में जगन्य में चलेंगे ना। जैसे भाई एक समझो, एक के कितने भाग हो जाएंगे, तो समझने के लिए जैसे सेंटीमीटर मीटर लेते नहीं लेते, तो उसमें 1 से 10 भाग हो गए भाई, 99 तो 100 के लिए भाग कितने हो गए, 199, 1 से लोग 99 पूरे होंगे तब तो 100 होंगे ना, वैसी वाली बात। इसमें अनंतानंत अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ने पर पर्याय समास नामक प्रथम भेद होता। अब दूसरा भेद, समास माने समूह है ना, इसमें अनंतानंत अविभाग प्रतिच्छेद बढ़े तब पर्याय समास नामक प्रथम भेद होता है। पर्याय यानी पर्याय ज्ञान, पर्यायगत व्यवस्था थी कौन सी, निगोद वाली, वो पर्याय कहलाती है, उसका नाम रखा पर्याय, ठीक है। अब पर्याय समास, समास माने हिंदी में कहते हैं समूह, 2 शब्दों के मेल को समास कहते हैं, वो यहाँ अर्थ नहीं है, पर यहाँ समास का अर्थ समूह लेना, ठीक है। तो इसका यानी अनंत आनंद अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ने पर पर्याय समास नामक प्रथम भेद होता है, उससे अनंतानंद अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ने पर पर्याय समास का दूसरा भेद होता है। इस प्रकार से अनंतानंद अविभाग प्रतिच्छेद की वृद्धि पूर्वक एक एक स्थान बढ़ते हुए 3 4 5 स्थान आदि असंख्यात लोक प्रमाण 60 स्थान पतित वृद्धि होने तक पर्याय समास के भेद होते हैं। ऐसे बढ़ते बढ़ते वहां जाएगा, जैसे 100 से लेकर 1000 हुए, तो 1000 के पहले जो 999 है वो सब सैकड़ों के भेद हैं। 100 से लेकर 999 तक कितने भेद हुए, 999, 101, तो 1000 भेद है ना, सैकड़ों सैकड़ा के, सैकड़े के कितने भेद, 1000 भेद हैं। 100, 101, 102, 103, 104, 105, तो ये सब सैकड़े के भेद, 1000 होते तो वो 1000 में चला गया। 3 अंक की संख्या कितनी है टोटल, 1000 है टोटल, 3 अंकों की संख्या टोटल कितनी है, 1000 ही है। 100 से लेकर 999, तो 999 तो वो हो गए और 100, तो ऐसे यहाँ कहते हैं कि ये शुरू हुआ पहला पर्याय में, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, ऐसे बढ़ते 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 तब कब होगा पूरा, कहते हैं ऐसे बढ़ते बढ़ते अविभाग अनंतानंद अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ेंगे तब पर्याय समास का दूसरा भेद होगा। इस प्रकार से अनंतानंद अविभाग प्रतिच्छेद की वृद्धि होगी, तब एक स्थान बढ़ते बढ़ते 3, फिर 4, फिर 5 स्थान आदि असंख्यात लोक प्रमाण 60 स्थान पतित वृद्धि यानी गुण हानि, एक पतित का अर्थ हानि, वृद्धि बनी एक स्थान बढ़ते हुए पतित वृद्धि होने तक पर्याय समास के भेद होते हैं। फिर वृद्धि का अनुक्रम इस प्रकार है,
अनंत के प्रमाण में जो जीव राशि जानना, असंख्यात के प्रमाण में भी असंख्यात लोक प्रमाण जानना, असंख्यात के भी असंख्यात भेद, संख्यात वृद्धि में उत्कृष्ट असंख्यात है। इस प्रकार अधिकता हीनता पूर्वक षड्गुण हानि वृद्धि जानना। आ गई क्लियर? शब्द भी आ गया जो मैं बार बार बोल रहा हूं, षड्गुण हानि वृद्धि। इस प्रकार क्रमशः षट स्थान पतित हानि वृद्धि होते हुए असंख्यात लोक के अंत की हानि वृद्धि पूर्ण होने में एक भेद कम पर्यंत के सभी पर्याय समास ज्ञान के भेद जानना। एक भेद कम तक सब पूरे किस में चले जाएंगे? पर्याय समास में। अब अक्षर ज्ञान कहते हैं, ये तो हुआ पर्याय समास ज्ञान। जो भेद किए ना, पर्याय ज्ञान पर्याय समास, दो भेद हो गए। तीसरा भेद अक्षर ज्ञान, फिर चौथा आएगा अक्षर समास। कुल 20 भेद है ना। श्रुति ज्ञान के कितने भेद किए? 20। पहला भेद क्या था? पर्याय ज्ञान। दूसरा पर्याय समास। तीसरा अक्षर ज्ञान। अब उसकी बात करते हैं। देखो, पर्याय समास के अंतिम भेद में एक भेद और मिलाने पर अक्षर ज्ञान होता है। जो पर्याय समास ज्ञान था ना, प्लस उसमें एक करो, जो एंड हुआ, यानी 999 में एक मिलाया तो 1000 हुआ ना। 999 थे, उसमें क्या मिलाओगे तो क्या हो जाएगा? 1000। ऐसे जो पर्याय समास का एंड हुआ उसमें एक मिलाओ तो वो अक्षर ज्ञान हो जाएगा। ऐसा नाम बदल गया। हाँ, नाम बदलेगा ही भाई। पहले सैकड़ा था, भाई 9 9 3 अंक है तो इकाई दाई सैकड़ा ही बोलते थे। अब 999 में एक मिला 1000, इकाई दाई सैकड़ा 1000 बोलते हो आप। वही यहाँ पर उस पर्याय समास में प्लस एक और हो गया तो उसका नाम क्या हो गया? अक्षर ज्ञान। यह अर्थाक्षर नामक अक्षर ज्ञान समश्रुत ज्ञान के संख्यात्वे भाग है। कितना भाग है? असंख्यात नहीं लिखा, संख्यात्वे भाग लिखा। हाँ, समश्रुत ज्ञान का। इससे आगे एक एक अक्षर ज्ञान की वृद्धि होते होते एक अक्षर कम पद अक्षर पर्यंत बढ़ा हुआ ज्ञान अक्षर समास ज्ञान कहलाता है। ठीक है? कितना कहते? एक एक अक्षर ज्ञान की वृद्धि होती गई और एक अक्षर कर्म पद अक्षर पर्यंत जो बढ़ा हुआ ज्ञान है वो अक्षर समास ज्ञान कहलाएगा। इससे आगे अक्षर समास ज्ञान का अंतिम भेद में एक अक्षर और मिलाने पर फिर पद ज्ञान हो जाएगा। जैसे अक्षर, तो ये 4 भेद हो गए, अक्षर ज्ञान और अक्षर समास ज्ञान। 4 हो गए। कौन कौन सा? पर्याय समास, अक्षर समास हो गया। 5वां भेद पद और पद समास। ऐसे बिल्कुल चलेगा, क्रमशः वृद्धि होती जाएगी। तब जाके लास्ट वाला भेद आएगा आपका पूर्व ज्ञान। लास्ट है ना पूर्व ज्ञान, और पूर्व ज्ञान के बाद पूर्व समास आएगा, तब एंड होगा। 14 पूर्व है कि नहीं है? वो श्रुत ज्ञान की पराकाष्ठा वहां जाएगी। ये श्रुत ज्ञान का जगन्य भाग से शुरू किया है और जगन्य भाग से उत्कृष्ट भाग तक जाएगा। देखो एक और पढ़ लेते हैं। इससे आगे अक्षर समास ज्ञान के अंतिम भेद में एक अक्षर और मिलाने पर पद ज्ञान होता है। पद ज्ञान का प्रमाण 3 प्रकार का है: अर्थ पद, प्रमाण पद, मध्यम पद। अग्नि मानये, ऐसा वाक्य कहने पर इसमें 2 पद हैं, अग्निम और आने। इसका अर्थ है अग्नि लाओ। अग्नि माने, अग्नि लाओ, इसका अर्थ क्या है? अग्निम और आने, अग्निम आने 2 शब्द थे तो 2 शब्द 2 पद हो गए। इसका अर्थ क्या हुआ? अग्नि लाओ। अग्निम का अग्नि और आने का अर्थ होता लाओ। इत्यादि प्रकार से अर्थ जिन अक्षरों द्वारा उत्पन्न होता वे अर्थ भेद है। अर्थ भेद यानी मीनिंग अलग अलग निकल रही है। नमः श्री वर्धमानाय, इसका अर्थ है श्री वर्धमान स्वामी को नमस्कार हो। कहाँ? रत्नकलन सावकाचार में शुरू यहीं से हुआ। नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मने
तो यहाँ कहा कि श्री वर्धमान स्वामी को नमस्कार हो। यह 8 अक्षरों का पद है। कितने अक्षरों का? 8 है। देखो, न 1 म 2 श्री 3 व 4 ध मा ना ए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अक्षर है। हाँ, सब आएगा, श्री क्यों नहीं आएगा? इसका नाम प्रमाण पद है। इसको क्या कहते हैं? और 1634 करोड़ 83 लाख 7,828 अपुनरुक्त अक्षरों का जो एक पद होता है वो मध्यम पद है। जो शास्त्र में पढ़ते हो ना, इतने पद होते हैं, तो 8 अक्षरों का एक पद कहलाता है। आपने पूछा था, कभी मैंने कहा था, इसमें आया था ना, श्रुति ज्ञान के वेद पहले आए थे। ये उसमें आता है जिनवाणी की सरस्वती की जो सरस्वती श्रुति ज्ञान के जब आए था ना, मैंने ये भी कहा था एक पद की कि साकरोदा में जब श्रुति ज्ञान विधान किया था उसमें बताया था। तो एक पद का मतलब क्या अर्थ किया? 8 अक्षरों का। ये 8 अक्षरों का पद है। एक पद का मतलब 8 अक्षर। इसका नाम प्रमाण पद। ये प्रमाण का। तथा 1634 करोड़ 83 लाख 7,828 अपुनरुक्त अक्षरों का जो एक पद होता है वो मध्यम पद है। ये मध्यम पद, अब इसलिए ध्यान रखना, मध्यम पद जघन्य क्या है, मध्यम पद क्या है। ये 3 पद है ना, अर्थ पद, प्रमाण पद और मध्यम पद। अर्थ पद तो क्या हुआ? अग्निम आनत, अर्थ बताया, अग्नि लाओ, वो तो अर्थ पद हुआ था। और 8 अक्षरों का एक पद ये प्रमाण पद हुआ। और मध्यम पद का अर्थ क्या हुआ? कि इतने अक्षर, कितने? 1634 करोड़ 1634 करोड़, एक हो गया। आगे का 83 लाख 7,888 83 लाख 7,888 अपुनरुक्त अक्षरों का जो एक पद होता है उसका नाम है मध्यम पद। ये तीनों प्रकार के पद की बात कही। इस पद के आगे एक एक अक्षर ज्ञान बढ़ते बढ़ते एक पद के बराबर अक्षर बढ़ जाने पर पद ज्ञान दुगुना हो जाता है। इससे आगे एक अक्षर बढ़ते बढ़ते पुनः एक पद प्रमाण अक्षर बढ़ जाने पर वह ज्ञान तिगुना हो जाता है। इसी प्रकार अनुक्रम से एक अक्षर बढ़ते बढ़ते पूर्ण पद प्रमाण हो जाने पर चौगुना, पंचगुना, षटगुना इत्यादि रूप बढ़ते बढ़ते एक अक्षर ज्ञान कम संख्यात हजार पद ज्ञान प्रमाण अक्षरों पर्यंत पद समास के वेद जानना, इतने का समूह बन गया। इसका नाम है पद समास। ठीक है, से चर्चा अपन आगे करेंगे, इसको भी बात करेंगे।